हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे, अपनी पढ़ाई ढंग से कर रहे होंगे। आज नाउन और प्रोनाउन को कंप्लीट करने के बाद हम तीसरे चैप्टर में आए हैं और तीसरे चैप्टर का नाम है सर वर्ब। वर्ब के बाद हम टेंस और नरेशन देखेंगे तो दोनों काम एक साथ यहाँ पर हो जाएगा। तो सर वर्ब के बारे में हम बात करेंगे, वर्ब के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जो भी आप जानते हैं वो गलत जानते थे, जो भी आप जानते थे वो आधा अधूरा जानते थे, पूरी जानकारी हुई नहीं थी, पूरी बात हुई नहीं थी, ठीक है। तो वर्ब के बारे में हमको पता करना है। वर्ब जो है वो लैटिन शब्द से आया है। वो लैटिन वर्ड का क्या नाम है, लैटिन वर्ड का क्या नाम है ये बताना है आपको। तो इसका नाम है वर्बम। क्या नाम है, वर्बम। वर्बम से क्या बना है सर, वर्ब बना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। वर्बम का मतलब होता है लॉट ऑफ वर्ड। यहीं से बना है वर्बेटिम, एक शब्द आता है वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब क्या होता है, वर्बेटिम का मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है, शब्द फॉर शब्द, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड, शब्द से रिलेटेड है वर्ब, ठीक है, वर्बेटिम हो गया। ऐसे ही आता है वर्बोज। वर्बोज किसको कहेंगे, वर्बोज जो होता है वो वन हु स्पीक्स मोर देन रिक्वायर्ड, जो जरूरत से ज्यादा बोलता है शब्द ना, उसको बोला जाता है वर्बोज। तो लिख लीजिएगा, हु स्पीक्स, जो बोलता है, मोर देन रिक्वायर्ड। ये सब स्पीक्स क्यों लग रहा है वो सब हम आगे बात करेंगे, मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद होता है वर्बिएज। वर्बिएज का मतलब क्या होता है, ये सवाल आपको बताना है। बोलिए सर। वर्बिएज का मतलब होता है शब्द ज्यादा यूज करना, टू यूज मोर वर्ड्स, मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड। देखो अब दोनों में अंतर ध्यान से समझिएगा। दोनों में बेसिक अंतर क्या है, बेसिक अंतर ये है भैया, वर्बोज होता है जो जरूरत से ज्यादा बोलता है, वर्बिये जो होता है जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करता है। एक चीज को बताने के लिए एक शब्द से काम हो सकता था, लेकिन उसको 10 बार बोलेगा, 10 चीज बताएगा, तो उसको वर्बियेज कहा जाता है। तो वर्बेटिम, वर्बोज और वर्बीज, ये चीज ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब आता है सवाल कि सर वर्ब क्यों, क्या, कैसे पढ़ना है। तो देखिए वर्ब की जब हम बात करते हैं ना, वर्ब की जो हम बात करते हैं, वर्ब में वर्ब नाउन से भी डिटरमाइन किया जाता है, जैसा नाउन होगा वैसा ही वर्ब होगा। वर्ब प्रोनाउन के हिसाब से भी चलता है, यानी ये सब काम करता है। वर्ब एडजेक्टिव के हिसाब से चलता है, एडजेक्टिव के हिसाब से भी चलता है। वर्ब एडवर्ब के हिसाब से भी चलता है। एडवर्ब जो होता है वर्ब का क्या करता है, विशेषता बताता है। वर्ब से ही टेंस भी डिफाइन किया जाता है, टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद वर्ब से ही वॉइस को भी डिफाइन किया जाता है, वॉइस क्या होता है, अलग अलग। उसके बाद वर्ब से ही क्या आता है, नरेशन भी आता है। यानी ये सब चीज़ें कहाँ से चलती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो वर्ब से ही चलती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। वर्ब अब कितने टाइप का होता है, इसको हमको, इस पे हमको बात करना है। हम पेज ऐड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वर्ब जो होता है वो, देखो वर्ब का मतलब क्या है, वर्ब का मतलब केवल एक्शन वर्ड होता है क्या, जी नहीं। आज तक आप जानते थे वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड, नहीं। वर्ब 3 चीज़ों से डिफाइन किया जाता है। वर्ब जो है वो कितने चीज़ों से डिफाइन किया जाता है, 3 चीज़ों से। पहला, एक्शन वर्ड तो होता ही होता है, जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाएगा। लेकिन दूसरा भी होता है जो स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है, कंडीशन कैसी है, स्टेट कैसा है वो दिखाता है। और तीसरा जो है वर्ब ऑफ पोजीशन को भी दिखाता है, वर्ब ऑफ पोजीशन, पोजीशन को भी दिखाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वर्ब, ठीक। एक्शन वर्ड को ही बोल दिया जाता है क्या, मेन वर्ब बोल दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज समझ में आएगा। एक्शन वर्ड को ही क्या बोल दिया जाता है, मेन वर्ब बोल दिया जाता है। स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने वाले जो वर्ब होते हैं उसको स्टेटिव वर्ब बोल दिया जाता है। कौन सा वर्ब, स्टेटिव वर्ब बोल दिया जाता है। और वर्ब ऑफ पोजीशन जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है, ठीक। अभी हम बात करेंगे इस पे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसमें। जैसे एक्शन, एक्शन बताने वाला जो मतलब काम करने वाला है, काम करने वाला कौन होता है। जैसे कहा जाए कि ही इज, एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, एकदम आराम से समझिए, प्रेम से आराम से पढ़ेंगे। ही इज रीडिंग अ नॉवेल, रीडिंग अ नॉवेल, यानी वो एक नॉवेल पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। जब मेन वर्ब दो कंडीशन पे लगता है, पहला डूइंग के समय, या तो कोई चीज हो रहा होगा, काम कर रहा होगा। दूसरा कोई चीज हो रहा होगा, हैपनिंग। डूइंग और हैपनिंग में ही मेन वर्ब यूज किया जाता है। जब डूइंग में करते हैं, डूइंग का मतलब वो एक्टिव वॉइस में भी होता है और पैसिव वॉइस में भी होता है। लेकिन जब भी हैपनिंग की कोई बात आएगी वो हमेशा पैसिव वॉइस में होगा। आगे हम इसको समझाएंगे, क्या कह रहा हूँ वो अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। ध्यान रखिएगा। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है उसका कंडीशन क्या है। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है ही इज अ नॉवलिस्ट, यानी वो एक उपन्यासकार है। ही इज अ नॉवलिस्ट, यानी उसके बारे में बताया जा रहा है, उसके कंडीशन को बताया जा रहा है, वो कैसा है, वो उपन्यास, वो क्या है, वो उपन्यासकार है जो उपन्यास लिखता है। पोजीशन, वर्ब ऑफ पोजीशन क्या हो गया, ही हैज अ नॉवेल, उसके पास क्या है,
एक नॉवेल है, उसका अधिकार है उस नॉवेल पे। बात समझ में आ रही है? तो ये है कहानी किसकी? तो ये है कहानी वर्ब की। वर्ब में एक एक्शन वर्ड, स्टेट ऑफ बीइंग और वर्ब ऑफ पोजीशन होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। अब जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब में क्या होता है? मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म भी जोड़ देते हैं, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस भी जोड़ देते हैं। तो ये कहानी आता है। जैसे कहा जाए गो, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गोन। ठीक है, आईएनजी फॉर्म क्या होता है? गोइंग। और एस एस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? गोज बन जाता है। ये बात क्लियर है? स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने वाले जो होते हैं वो बी फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। ठीक है, बी फॉर्म, इसको बी फॉर्म कहा जाता है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाते हैं। जैसे ही इज हैप्पी, वो कैसा है? वो खुश है, ही इज हैप्पी। यानी ही क्या हो गया? वो उसके बारे में बता रहा है। हैप्पी है क्या है बताओ? हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है, और ये क्या है? ये प्रोनाउन है। बात समझ में आ रही है? और ये जो हो गया इज, क्या हो गया? इज जो हो गया वो स्टेटिव वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। जो कंडीशन को दिखा रहा है। वर्ब ऑपोजिशन में आते हैं तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आता है, ठीक। जैसे हैज हैव आ गया, सेकंड फॉर्म में क्या आ गया? हैड आ गया, थर्ड फॉर्म में भी क्या आ गया? हैड आ गया, ठीक है ना। तो ये कहानी हमारी चलती है वर्ब पोजीशन, एक्शन वर्ड और इसमें। अब आइए थोड़ा आगे स्टेटमेंट के थ्रू हम समझते हैं इसको क्या मामला है। जैसे कहा जाए ही इज सैड, ही इज सैड, वह दुखी है। वह कैसा है? दुखी है, यानी कंडीशन बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इज स्टेटिव वर्ब हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। अब ये सैड क्या हो जाएगा? सैड जो है ये एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसकी विशेषता मतलब ही की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं यहीं पे लिखता हूं ही इज अटेंडिंग अ सेशन, अटेंडिंग अ सेशन, वो एक सेशन अटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर अटेंडिंग क्या है? अटेंडिंग है आपका मेन वर्ब, और अगर मेन वर्ब अटेंडिंग है तो ये क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और ये हो गया आपका पूरी कहानी। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आइए तो कुछ और देखते हैं थोड़ा सा। लिखा जाए दिस स्टेटमेंट, क्वेश्चन स्टेटमेंट से ही समझ में आएगा सारी चीजें, थ्योरी से नहीं समझ में आएगी। दिस स्टेटमेंट अपीयर्स, अपीयर्स ट्रूथ। चलो बताओ, थोड़ा कॉमन सेंस भी चेक कर लिया जाए। क्या है यार? TRUTH, ट्रूथ, ट्रू या ट्रूली, पहला हो गया। दूसरा मैं लिखता हूं दिस एप्पल टेस्ट्स डिलीशियस या डिलीशियसली। बताइए सर क्या होगा? क्या गलती है पहले में, क्या गलती है दूसरे में? दोनों में गलती आपको बतानी है, सिंपल सी कहानी है। देखो ये दिस स्टेटमेंट क्या है कि नाउन फ्रेज है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे दिस एप्पल क्या है? नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अपीयर्स वो दिखता है, कैसा दिखता है? ट्रू, ट्रूली या ट्रुथ। तो यहाँ पे जो भी दिखेगा वो एडजेक्टिव दिखेगा। ट्रुथ जो है वो क्या है? नाउन है। ट्रुथ क्या है भैया? ट्रुथ है हमारा नाउन। ट्रू क्या है? ट्रू है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। और ये क्या है? एडवर्ब है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अपीयर्स क्या? वो दिखता है सत्य, वो सत्य दिखता है, यानी ये अपीयर्स क्या है? अपीयर्स स्टेटिव वर्ब है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। अपीयर्स क्या है? स्टेटिव वर्ब। स्टेट मतलब कंडीशन दिखाता है, अवस्था को दिखाता है। वो कैसा है? बूढ़ा है, स्टेट दिखा रहा है। वह कैसा? जवान है, स्टेट दिखा रहा है। वो कैसा दिखता है? सत्य दिखता है। तो अपीयर्स क्या हो जाएगा? स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर ट्रू लगेगा, यानी ट्रूथ भी नहीं लगेगा और ट्रूली भी नहीं लगेगा। चलिए दिस एप्पल, वो एप्पल टेस्ट में कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। डिलीशियसली जो होता है वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब तब लगता है जब वर्ब हो, वर्ब नहीं है तो डिलीशियस लगाएंगे, एडजेक्टिव का काम यहाँ पे करेगा, ठीक। यानी देखो ये वर्ब का कनेक्शन एडजेक्टिव से है क्या? हाँ है, इसीलिए हमने पहले भी लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पर? ये एडजेक्टिव से भी कनेक्शन रखता है। बात समझ में आ रही है? इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो द दिस एप्पल टेस्ट, ये टेस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो भी स्टेटिव वर्ब हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो हाँ। आया समझ? तो ये स्टेटिव वर्ब में ऐसा नहीं है कि ईजेएमआर आएगा तो ही स्टेटिव वर्ब होगा। स्टेटिव वर्ब देखना पड़ेगा कंडीशन कैसी है, उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। आगे कुछ और एक दो सेंटेंस लिखते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे। आई हैव अ बुक ऑन क्वांटम फिजिक्स, ठीक।
दूसरा लिखता हूं आई हैव बॉट, थोड़ा ध्यान से देख के बताइएगा, अ बुक ऑन क्वांटम फिजिक्स। हैंड राइटिंग मत जाइएगा, गलत लिखता हूँ, ठीक है चलिए। तो यहाँ पर क्या है, आई है, मेरे पास है, मेरे पास है, ये क्या बताता है, ये मेन वर्ब ऑफ पोजीशन बताता है, मेन वर्ब ऑफ पोजीशन अधिकार है, ठीक है, वो मेरी किताब है, पोजीशन दिखा रहा है, बात समझ में आ रही है। और आई हैव बॉट, मैंने खरीदा है, खरीदा है ये मेन वर्ब है, तो यहाँ पर हैव क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। तो मेन वर्ब ऑफ पोजीशन, और ये समझ में आया, बोलो, आया क्या समझ, आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखिए, कुल मिला के कहने का मतलब यहाँ से एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि वर्ब जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब होता है, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब दो टाइप के होते हैं, इसको लिखते चलिएगा, मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या होता है ये अभी हम समझाएंगे सब, प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है। एक्शन वर्ब जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्शन वर्ब भी हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब जो ऐसे होते हैं वो ऑब्जेक्ट रखते हैं, हैव ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं चलेगा इनका। लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब में डजंट हैव ऑब्जेक्ट, यानी इनके पास ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, डजंट हैव ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है, चलें आगे। अब ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, एक एक चीज़ और समझिए, उसके बाद फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, तो ऑब्जेक्ट दो चीज़ों से पता चलता है। पहला, अगर व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, और दूसरा whom से क्वेश्चन करेंगे। व्हाट और whom से क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर व्हाट से क्वेश्चन करने पे आंसर आता है तो वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको बोला जाएगा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर मान लीजिए इनडायरेक्ट, whom से क्वेश्चन करने पे आ रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए खरीदा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या खरीदा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो मैंने किताब उसके लिए खरीदा, उसके, समझ रहे हैं ना, उसके, ठीक है। अब तुम्हारा दिमाग उधर जा रहा है सब, चलो आ जाओ वापस, ठीक है। मैंने उसके लिए किताब खरीदा, तुम पता नहीं क्या खरीदते हो, मैं तो किताब खरीदता हूँ, चलिए। तो बात समझ में आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके लिए खरीदा, किसके लिए खरीदा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। क्या खरीदा, किताब खरीदा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ा जाए। बताओ सर, आगे बढ़े क्या, चलिए। अगर वर्ब में, यहाँ पे बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्ब में अगर हाउ से सवाल पूछते हैं, कैसे, ठीक है, व्हेन से सवाल पूछते हैं, कब, और उसके बाद अगर वेयर से सवाल पूछते हैं, कहाँ, तो इसका जब भी आंसर आएगा तो ये क्या आएगा, हमेशा एडवर्ब आएगा, ठीक है। वर्ब में जब भी सवाल पूछेंगे हाउ, व्हेन और वेयर, तो उसका आंसर जब भी आएगा वो क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। बात समझ में आ रही है, चलें आगे। अब आइए वापस, वापस आइए, फिर वहीं पे आप वापस आएंगे। टाइप्स ऑफ वर्ब जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो हम लिखेंगे फिर से टाइप्स ऑफ वर्ब, एक जगह लिखते चलें हर चीज को, टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब कितने टाइप के होते हैं, पहला होता है रेगुलर या इरेगुलर वर्ब। हालांकि इसका कोई आपके कंपटीशन से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ाएंगे तो फिर वो होगा कि अरे इनको आता नहीं है। हालांकि कोई भी नहीं पढ़ाता है, ये सब जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ फ्री में, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा, दूसरा होता है मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, इसको लिख लीजिएगा एक साथ, कंसोलिडेट रहेगा आपके पास। तीसरा क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। चौथा होता है फाइनाइट, ये सब पढ़ना है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। बात समझ में आ रही है, तो ये सारी चीज हमको पढ़ना है। रेगुलर वर्ब इररेगुलर वर्ब में क्या अंतर है, इसको देखते हैं। आइए वापस, रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब, इधर लिखता हूं मैं रेगुलर, इधर मैं लिखता हूं इररेगुलर। हालांकि है बेसिक अंतर, ठीक है। जैसे मान लो प्ले, कोई वर्ब है प्ले, तो प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। लिख लीजिएगा, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकेंड फॉर्म, ये हो गया थर्ड फॉर्म। वॉक, चलना,
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होगा, वॉकड होगा, और थर्ड फॉर्म क्या होगा भैया, वॉकड होगा। अरे यार भूख लग गई सुबह सुबह। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इरेगुलर वर्ब में क्या होगा, इरेगुलर में कट, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, कट, थर्ड फॉर्म क्या होगा, कट, चेंज नहीं होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ा जाए, यहाँ पे देखो गो, सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होगा, गोन। देख रहे हो सब बदल रहा है। बाई खरीदना, सेकंड फॉर्म क्या होगा, बॉट, थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट। तो ये क्या है, ये इरेगुलर वर्ब है और ये रेगुलर वर्ब होते हैं। ये बात इतनी समझ में आई, बात समझ में आई क्या? बोलो, आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब फिर वापस आइए, फिर वापस आइए यहीं पर, फिर हम आगे करेंगे। बहुत सारी चीज मैं बताऊंगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपका ये टॉपिक चलेगा। पेज ऐड कर लिया जाए, पेज ऐड कर लिया जाए तब मजा आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं लिखता हूँ कुछ सेंटेंस, आई टॉट यू, मैं पढ़ाता हूँ, आई टॉट यू। मैं किसको पढ़ाता हूँ, मैं किसको पढ़ाता हूँ, मैं किसको पढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखो किसको, whom से आपने आंसर दिया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, आएगा ना। मैं किसको पढ़ाता हूँ, तुमको। ये ऑब्जेक्ट तो है, ये ऑब्जेक्ट तो है भैया, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है बताओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है क्या बात? और ये वर्ब कैसा है, ये वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके सामने किसको पढ़ाता हूँ है ना कुछ ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, दूसरी चीज, आई टॉट अ लेसन, आई टॉट अ लेसन, मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं एक लेसन पढ़ाता हूँ। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ाता हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, बात समझ में आ रही है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा। बात समझ में आ रही है, तो यानी वीटी लिख देता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा देखिए ध्यान से, आई टॉट, आई टॉट लास्ट मंथ, मैं लास्ट महीने पढ़ाया था। अब देखो लास्ट मंथ आ गया, कहाँ पढ़ाया, कब पढ़ाया था, कब आ गया, कब आ गया ना। अब ये टॉट क्या हो गया, इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कैसा हो गया, इन ट्रांजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, इन ट्रांजिटिव हो गया। और लास्ट मंथ क्या हो जाएगा, अब देखो लास्ट मंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, कहाँ, कब, कब आया है, कब के लिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। यानी लास्ट मंथ क्या हो जाएगा, लास्ट मंथ हमारा हो जाएगा एडवर्ब। बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ? चलिए और एक सेंटेंस लिखता हूं, थोड़ा और क्लियर करिएगा। आई टॉट देयर, मैं गारंटी ले रहा हूं इस तरह से आप नहीं पढ़े होंगे। आई टॉट देयर, मैं वहां पढ़ता हूं। ठीक है, तो यहां पर टॉट क्या है, ये भी इन ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है भैया, ये भी, क्या हो गया इसको, इन ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ये देयर क्या है, कहां पर, कहां पर आया है, वेन, वेन का आंसर जो भी आएगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्लियर है क्या, बोलो हाँ या नहीं, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। तो समझ आया कि कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कब होगा, जब उसके सामने ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट होगा तभी ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव वर्ब दो टाइप के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं ना, ट्रांजिटिव मतलब जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मोनो ट्रांजिटिव और दूसरा होता है डाई ट्रांजिटिव। मोनो, मोनो मतलब एक, मोनो ट्रांजिटिव, नाम से ही सब चीजें क्लियर हो रही हैं। और दूसरा होता है डाई ट्रांजिटिव। अब देखिए ध्यान से, मोनो ट्रांजिटिव का मतलब होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, वन ऑब्जेक्ट। डाई ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट लिख दूं? चलिए, मैं लिखा हूं आई टॉट यू, आई टॉट यू हो गया ज्यादा, आई लव यू, आई लव यू। ठीक, आई लव यू मैंने लिखा, तो इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, मैं प्यार करता हूं किसको, तुमको। तो हुम से आंसर आ रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट है, वन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, मोनो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहीं बहुत सारे से करोगे क्या तुम? ठीक है, आई, अब यहाँ पे कुछ और लिखा जाए, लव बहुत हो गया, बोलोगे सर ये लव लव पढ़ा रहे हैं। आई टॉट
यू अ लेसन, या मैं लिखूं आई वॉन्ट यू एन ऑफिसर। ठीक, मैं तुमको ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं तुमको देखना चाहता हूँ, कहने का मतलब ये। यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ये भी क्या है, वर्ब है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों दो दो ऑब्जेक्ट आए हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, ये डाई ट्रांजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर है क्या? बोलो भाई। आगे बढ़ा जाए। कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, थोड़ा बताइएगा ध्यान से। जैसे कहा जाए ही सैंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए, वर्ब है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में आ गया। दूसरा, ही सैंग, वो गाता है, कैसा, स्वीटली, बहुत मिठास तरीके से। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, वो गाता है, गाने की विशेषता बता रहा है, तो ये है एडवर्ब। और ये एडवर्ब है तो ये हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आ रही है? तीसरा, शी हैज ओपन द बॉक्स, उसने क्या ओपन करा, बॉक्स को ओपन करा, तो ये क्या है, ये वर्ब, सॉरी, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। चौथा, ध्यान से देखिएगा, द डोर ऑफ द कार ओपनड ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से खुला। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज होंगे, पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी भी। द डोर ऑफ द कार ओपनड, ये है मेन वर्ब। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से खुला। ठीक है, ओपन कैसे हुआ, अचानक से हुआ, तो ये ओपन के बारे में बता रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा भैया। याद रखिएगा, इसको क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, इन ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में आएगा। चलिए पांचवा, शी स्टॉप्ड द कार, उसने किसको रोका, कार को रोका। तो कार को रोका, कार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द दिस कार इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, लाइक हॉट केक्स। ठीक है, ईडियम्स है, बताइएगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, वो कार बिक रही है, कैसे बिक रही है, हॉट केक के जैसे। यानी ये उसके बारे में बता रहा है, विशेषता बता रहा है, सेलिंग के बारे में बता रहा है, कैसे बिक रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एडवर्ब। और ये एडवर्ब हो जाएगा तो ये हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अगला देखिए सातवां, स्पैरो, गौरैया, स्पैरोज फ्लाई हाई इन द स्काई। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, पहचानना है, ग्रामर फाउंडेशन में पहचानने का तरीका मैंने बता दिया है। अब वो कैसे उड़ती है, बहुत ऊंचा उड़ती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब। कहाँ उड़ती है वो अलग चीज है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इन ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखिए, नेक्स्ट लिखता हूं, द न्यूज स्प्रेड थ्रू आउट द टाउन, थ्रू आउट द टाउन। इसका क्या मतलब है, वो फैला, कहाँ फैला, पूरे टाउन में फैला, पूरे टाउन में फैला। ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस इन ट्रांजिटिव वर्ब का हो जाएगा। और उसके बाद मैं लिखता हूं, ही स्प्रेड द न्यूज थ्रू आउट द टाउन, थ्रू आउट द टाउन। अब इसका क्या मतलब है, उसने स्प्रेड किया किसको, न्यूज को। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो। हम्म, बात समझ आई? क्लियर है? बोलिए भैया। आगे बढ़े क्या, बताइए, सब समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? चलिए, अब वापस आइए फिर। वापस आइए, वर्ब जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, वर्ब जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। किसका क्या यूज है वो मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान समझिएगा। मेन वर्ब जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, टेंस एक साथ चलेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद वर्ब का
आईएनजी फॉर्म होता है, और उसके बाद होता है वर्ब का एस या ईएस फॉर्म। ठीक। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है कहाँ लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सेंटेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आगे हम सिखाएंगे आपको। वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ लगता है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इनडेफिनिट, कोई चीज पास्ट में हुई है और इनडेफिनिट हो रही है तो उसको। वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ लगता है? तो पहला लगता है वो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, परफेक्ट टेंस में। ठीक, पहला हो गया। दूसरा, वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ लगता है? पैसिव वॉइस में। इसको लिखते चलिएगा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वो कहाँ लगता है? तो पहला लगता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस। ठीक है। दूसरा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये दोनों सेंटेंसेस टेंस में यूज किया जाता है किसको? आईएनजी फॉर्म को। वर्ब का ऐसे यस फॉर्म कहाँ लगता है? तो यस फॉर्म लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बोलोगे भैया दोनों जगह आपने ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है। जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ लगता है। सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? ऐसे यस लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही शी इट। ही शी इट। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगता है? प्लूरल में, प्लूरल सब्जेक्ट में लगता है सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या क्या आता है? आई, वी, दे, यू। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरा होता है मोडाल्स, है ना, इसको ध्यान रखना है। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं? वो टेंस को बताते हैं। जो मोडाल्स होते हैं वो किसको दिखाते हैं? मोडाल्स मूड्स, मूड को दिखाते हैं। ठीक है, मेरा मन किया, मेरा मन नहीं किया, इसके बारे में बात करना है। एक मिनट रुक जाओ, पानी पी लें फिर बताते हैं आपको। रुक जाए एक मिनट। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ जी। तो चलिए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं टेंस को दिखाते हैं, मोडाल्स जो होते हैं मूड को दिखाते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दो हो गए। एक हो गया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हो गया मोडाल्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हो गया क्या? मोडाल्स। ठीक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब किसको डिनोट कर रहे थे भैया? तो टेंस को डिनोट कर रहे थे। मोडाल्स किसको डिनोट करते हैं? मूड को डिनोट करते हैं। ठीक है। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में दो दो तीन चीजें आती हैं। पहला बी फॉर्म ऑफ वर्ब। बी में क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक। और
लास्ट लिख लीजिएगा बीन। और डू फॉर्म में कौन कौन आता है? डू, डज, डिड। और हैज फॉर्म में कौन कौन आता है? हैज, हैव, हैड। बहुत ध्यान से समझिएगा, हर चीज को प्रेम से समझते जाइएगा। इसके बाद कभी भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवीजन करना होगा, ठीक है। मुडास में कौन कौन आता है? विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, डेयर, नीड, ought to, shall, should, etc। तो ये है हेल्पिंग वर्ब की कहानी। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। पहले लिखता हूँ वाणी, वाणी डज कंप्लीट हर टास्क। ये प्रेशर दे रहा है, ठीक है। तो ये डज क्या हो जाएगा? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, कि उसको कर लेना, करना, कर लो, ठीक है, करना है ना। और यहाँ पे लिखता हूँ वाणी शुड कंप्लीट हर टास्क। अब दोनों में अंतर है, देखिएगा, कंप्लीट हर टास्क, ठीक है। वाणी करती ही है, और यहाँ पे वाणी को करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोडाल। चलो, ये मोडाल हो गया, तो इस वाणी क्या हो जाएगा? वाणी हो जाएगी सब्जेक्ट। कंप्लीट क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। हर टास्क क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, नाउन फ्रेज है। यहाँ पर कंप्लीट क्या है? वर्ब है। हर टास्क हो जाएगा नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वाणी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगला हैज और हैड का अंतर जो है उसको भी बता देते हैं। हैज और हैड का अंतर। तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जैसे कोई व्यक्ति का नाम लेते हैं, राघव हैज डन दिस। राघव ने ये चीज किया। राघव हैड डन दिस, किया था, किया और किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर हैज लगा है, यहाँ हैड लगा है। जब हैज लगा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट दिखा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कौन दिखाता है? हैड दिखाता है, पास्ट परफेक्ट। ये हो गया पास्ट परफेक्ट, और वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या? बोलो, क्लियर है आपको कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? बोलो सर, आगे देखा जाए। चलिए, वर्ब और प्रीपोजिशन में एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन और वर्ब में जो प्रॉब्लम आती है उसको देखते हैं पहले, क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले कभी कभी ना क्या होता है, वर्ब लिखा होता है, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन दे दिया जाता है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या लगा देते हैं? ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। देख के पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, ध्यान समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो प्रीपोजिशन नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ सेंटेंस लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे पहला सेंटेंस क्या है? ही विल डिमांड फॉर मोर हेल्प। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ही विल डिमांड, इसको लिखना है ही विल डिमांड फॉर मोर, फॉर क्या? डिमांड मोर हेल्प, ठीक है। देख के पढ़ के पहला ही अच्छा लग रहा है, लेकिन पढ़ने से ही नहीं होगा। सही क्या है इस चीज को समझना है। जैसे दूसरा, एक दो दो तीन स्टेटमेंट लिखेंगे। ही शुड नॉट, ही शुड नॉट अटैक ऑन हिम, अटैक ऑन हिम। देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्या है? गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही? ही शुड, ही शुड
नॉट अटैक हिम, अटैक हिम। बात समझ में आ रही है? आगे देखा जाए, दो एक सेंटेंस और लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। शी हैज क्वालिफाइड इन ऑल द एग्जाम्स, इन ऑल द एग्जाम्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सी हैज क्वालिफाइड ऑल द एग्जाम्स। ठीक, तो ये हो जाएगा सही। इसको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? बोलिए सर। अब एक होता है हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब मतलब होने वाला कोई चीज हो। हैपनिंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? हैपनिंग वर्ब का मतलब होता है, जैसे लिखता हूँ, इट रेन्ड लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट जो है वो क्या हुआ था, लास्ट नाइट तो बारिश हुई थी। ठीक, हैपनिंग हुआ था, हैपनिंग हो रहा है, इवेंट है। इट ऑकर्ड, इट ऑकर्ड सडनली, अचानक से हुआ। ठीक, इट हैपेंड लास्ट संडे। बात समझ में आ रही है? तो ये सब हैपनिंग वर्ब है, कि होने वाला है, हुआ है, जो भी चीजें हैं। तो कभी भी हैपनिंग वर्ब्स का क्या नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा। तो इस चीज यहाँ पे लिख लेना है, क्या, पैसिव इज नॉट पॉसिबल। पैसिव वॉइस क्या होता है आगे आप समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए, पैसिव इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल फॉर हैपनिंग वर्ब्स, फॉर हैपनिंग वर्ब्स। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए, लिखता हूँ एक सेंटेंस, दिस प्लान विल बी एक्सपायर्ड, विल बी एक्सपायर्ड नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। तो या ऐसे लिखता हूँ, दोनों में से क्या सही है बताइए, दिस प्लान विल एक्सपायर, विल एक्सपायर नेक्स्ट वीक। ये हो गया, दूसरा वाला हो गया, ये एक्टिव फॉर्मेट में है, ये पैसिव फॉर्मेट में है। कर दिया जाएगा, नहीं भाई, हो जाएगा ना। प्लान जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये सही है, ये गलत है। क्यों? क्या? क्योंकि हैपनिंग का पैसिव नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। हम्म, क्लियर है क्या? जैसे मान लीजिए कहा जाए कि दिस फ्रूट टेस्टेड स्वीट। तो ये स्टेटमेंट सही है हमेशा के लिए। द सन अपीयर्ड ब्राइट इन द स्काई। बताओ इसका पैसिव बनेगा? नहीं बनेगा। अब इसको लिखना है, कैसे लिखना है इसको मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। अब इसको लिखना कैसे है, तो इसको ऐसे लिखना है कि एक्शन वर्ब्स, जो एक्शन वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब नीड्स एडवर्ब। ठीक है, जो भी एक्शन वर्ब होते हैं उनके उनको क्या जरूरत होता है, उनको जरूरत होता है एडवर्ब का। इस चीज को ध्यान रखना है हमको। जैसे आई टॉट यू, आई टॉट यू लॉजिकल। गलत है कि सही है? या लॉजिकली, क्या सही होगा? एडवर्ब चाहिए ना। एडवर्ब क्यों चाहिए? क्योंकि एक्शन वर्ड है, तो लॉजिकली सही हो जाएगा, लॉजिकल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जो केवल एडजेक्टिव रखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो क्या रखते हैं, एडजेक्टिव ही रखते हैं। जैसे स्मेल, जैसे टेस्ट, जैसे साउंड, जैसे फील, जैसे सीम, जैसे अपीयर, जैसे लुक। ये क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव चाहिए इनको, इनको एडजेक्टिव की डिमांड होती है। ये फूफा जी लोग ऐसे हैं जो क्या चाहिए इनको, इनको एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, ये गर्म पानी ठंडा पानी से नहीं, एडजेक्टिव पानी के नहाते हैं। बाकी जो सारे वर्ब वाले फूफा जी मौसा जी लोग होते हैं उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए एडवर्ब। क्लियर हो गई बात? बोलो।
चलिए, अब यहाँ पे एक और ज्ञान की बात, गुड और वेल में क्या अंतर है, गुड और वेल में क्या अंतर है। तो याद रखिएगा, गुड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और वेल जो होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दिस मशीन, दिस मशीन लुक्स वेल बट इट डज नॉट वर्क गुड। बताइए गलत है कि सही है। ये गलत है, तो सही क्या होगा, इसका सही क्या होगा, तो ये हो जाएगा द मशीन या दिस मशीन लुक्स गुड। क्यों भैया लुक्स गुड, क्योंकि देखो गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो मशीन कैसा है, मशीन दिखता है अच्छा, तो मशीन के लिए आप निकल लगा रहे हैं क्या, एडजेक्टिव लगाएंगे। ठीक, लेकिन बट इट डज नॉट वर्क वर्क वेल। बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ। वर्क वेल, वो अच्छा काम नहीं कर रही है, तो ये क्या होगा, ये होगा एडवर्ब, और ये क्या होगा, ये होगा एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई, तो ये इसका सही आंसर है। क्लियर है गुड और वेल की कहानी, गुड और वेल की कहानी क्लियर हो गई भाई, बताओ आगे बढ़ा जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, इतना आपको समझ में आ गया है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई आपको परेशानी नहीं हो सकती है। अब आते हैं कुछ और। देखो, दो वर्ब होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक होता है राइज और दूसरा होता है रेज। राइज मतलब भी ऊपर उठाना आगे बढ़ाना, रेज मतलब भी ऊपर उठाना आगे बढ़ाना। दोनों में अंतर क्या है, जब भी राइज आएगा ना, वो हमेशा इन ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इन ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, इन ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि वो उसके साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है, इन ट्रांजिटिव वर्ब लेता है कौन, राइज। लेकिन जो रेज होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब लेता है। कौन सा वर्ब लेता है, ट्रांजिटिव वर्ब लेता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का खेल समझ में आ गया। इंट्रांजिटिव मतलब हो गया जिसके पास ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ट्रांजिटिव का मतलब हो गया जिसके पास ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। आया समझ। देखो, राइज का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, राइज होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोज होता है, रोज, ROSE रोज। और तीसरा राइजेन होता है, राइजेन। और इसका एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है राइजिंग। एडजेक्टिव क्या होता है अभी हम आगे समझाएंगे आपको। ठीक, और यहाँ रेज का करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेज। सेकंड फॉर्म क्या होगा, रेज्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगा, रेज्ड। और उसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, रेजिंग। जैसे आप कभी जूम कॉल किए हो तो लिखा होता है रेजिंग हैंड्स। क्या लिखा होता है, रेजिंग हैंड्स, यानी वो सारे हाथ जो ऊपर उठे हैं। यानी हैंड्स क्या है, नाउन है। नाउन से पहले जो भी लगेगा वो क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा। तो एडजेक्टिव यहाँ से बनता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, इसके बाद एक शब्द होता है रेग, RAGE, और एक शब्द होता है रेज। इसको भी समझा देते हैं, ये सब वर्ब की कहानी है। आप नहीं समझेंगे परेशान रहेंगे हमेशा। एक मिनट, क्या हो गया, क्या हो गया, हैंग क्यों कर रहा है ये। एक मिनट, हैंग कर रहा है, ओके ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, RAZE। अब देखो, रेग क्या होता है, रेग मतलब होता है गुस्सा, एंगर। फ्यूरी, FURY, फ्यूरी। रैट, WRATH। और रेज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को कंप्लीटली ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं अगर आपके सामने सेंटेंस लिखूंगा तो समझ में आपको आएगा सब। जैसे ही रोज हिज हैंड टू आंसर आंसर द क्वेश्चन, यही है ना। ये देखो क्वेश्चन, ये आपके पास है स्टेटमेंट, ये आया हुआ सवाल। अब इसका ये सही है गलत है, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, कभी भी रोज लगा है इसका मतलब इंट्रांजिटिव यानी वर्ब नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या है, रोज के बाद वर्ब आया है, यानी वर्ब आया है तो इसके पहले क्या लगेगा बताओ, रेज का लगेगा, सेकेंड फॉर्म रेज लगेगा। तो ये हो जाएगा ही रेज्ड हिज हैंड
टू आंसर द क्वेश्चन, टू आंसर द क्वेश्चन। ये बात आई समझ क्या? बोलो। हाँ, आ गया समझ? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे कुछ और सेंटेंस लिखते हैं फटाफट, ताकि समझ में आ जाए रेज और राइज की कहानी। CFC गैसेस, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैसेस आर राइजिंग द टेम्परेचर। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। राइजिंग आया है, राइजिंग आएगा तो इसके सामने, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, और ये ऑब्जेक्ट है भैया, टेम्परेचर को बढ़ाना है। तो यहाँ पे राइजिंग नहीं आएगा, क्या आएगा? रे रेजिंग आएगा। ये क्या आएगा? रेजिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो रेजिंग लगेगा। बात समझ में आई? बोलो भाई। अगला देखा जाए। अगला मैं लिखता हूँ आफ्टर, आफ्टर राइजिंग द फ्लैग। फ्लैग को ऊपर उठाने के बाद द PM डिलीवर्ड अ लॉन्ग स्पीच। द PM डिलीवर्ड द लॉन्ग स्पीच। अब ध्यान से देखिएगा, राइजिंग आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। ऑब्जेक्ट आया तो राइजिंग नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? रेजिंग लगाएंगे। तो रेजिंग यानी फ्लैग को रेज करने के बाद, फहराने के बाद PM ने डिलीवर किया क्या? डिलीवर किया लॉन्ग स्पीच। बात समझ में आई? बोलो। नेक्स्ट चलें, कुछ आगे बात करें। तो कंफ्यूजिंग वर्ब्स पे हेडिंग डालिए क्या? कंफ्यूजिंग, जहां जहां कंफ्यूजिंग वर्ब्स, कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स। ठीक है, यहाँ पे वर्ब, वर्ब्स मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा? वर्ब्स। ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ फाल। फाल मतलब क्या होता है? गिरना। और फेल मतलब क्या होता है? गिरना। तो दोनों में अंतर क्या है? जो फॉल होता है, फॉल का सेकेंड फॉर्म, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये लिखेंगे ना हम? चलिए लिखते हैं। फॉल का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? फेल। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या होता है? फॉलेन। और एडजेक्टिव क्या होता है इसका? एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? फॉलिंग। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, गिरता हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक। फेल क्या होगा? फेल का होता है सेकेंड फॉर्म फेल्ड। थर्ड फॉर्म क्या होता है? फेल्ड। और इसका ING फॉर्म क्या होता है? फेलिंग। दोनों में अंतर क्या है? ये जो फॉल होता है, पहला फॉल, ये दूसरा फॉल। ठीक है, कोई वाटरफॉल नहीं। पहला फॉल जो होता है वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, ये दूसरा जो फॉल होता है वो क्या होता है? वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, समझ में आएगा। इनट्रांजिटिव मतलब जिसके पास ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ट्रांजिटिव मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। दिस मैन, स्टेटमेंट है, दिस मैन हैज फॉलन मैनी ट्रीज। उसने बहुत सारे पेड़ पौधे को क्या करा है? काट के गिराया है। अब यहाँ पे क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब लगेगा। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या आएगा? फेल्ड होगा ना फिर, तो ये हो जाएगा दिस मैन हैज फेल्ड मैनी ट्रीज। अब देखो मासूम को, जो मासूम है आप सब लोग, एग्जाम में जाएगा लगेगा सब सही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का खेल चल रहा होता है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड, यू शुड फेल। आप क्या करेंगे? गिर जाएंगे, अगर आप ध्यान से नहीं चलेंगे तो। अब यहाँ पे फेल क्यों लगा है? फेल नहीं लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए? इनट्रांजिटिव, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या लगाएंगे बताओ? फेल लगाएंगे ना। फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? फॉल आएगा। तो यू शुड, अरे यार, वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड
फेल नहीं होगा क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक, एक लास्ट लिखते हैं, शी fill a glass and broke into pieces। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, सी फेल अ ग्लास। अब यहाँ पे देखो क्या आया है, वर्ब आया है, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब आएगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब में फेल नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ, फेल आएगा। ठीक है, फेल्ड आएगा। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो शी, तो फेल की जगह पे क्या लिख देंगे, फेल्ड अ ग्लास। उसने ग्लास को गिराया एंड ब्रोक इनटू पीसेस, उसको तोड़ दिया, ब्रोक इट इनटू पीसेस। बात समझ में आ रही है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ब हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा वर्ब है लाई। एक होता है ले, एक होता है लाई। ठीक, इस लाई का मतलब होता है लेटना। ध्यान से लिखिएगा, लाई मतलब हो गया लेटना। तो पहला हो गया लाई, दूसरा हो गया सेकंड फॉर्म ले, और तीसरा फॉर्म हो गया लेन। ठीक है, ये हो गया सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म। ले मतलब क्या होता है, रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ले प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा, लेट जो होगा वो सेकेंड फॉर्म होगा, और लेट जो होगा वो थर्ड फॉर्म होगा। और लाई मतलब होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना। इसको लिख लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एल आई लाई झूठ बोलना फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एल आई ई डी लाइट हो गया सेकेंड फॉर्म, एल आई ई डी लाइट हो गया थर्ड फॉर्म। आया समझ? बोलो, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? लाई लेड और लेड। ठीक, लाई ले लेन। अब ये लेटने के सेंस में, रखने के सेंस में और झूठ बोलने के सेंस में लाई ले और लाई का यूज किया जाता है। एक लाई का मतलब लाई ले लेन, तो लेटना हो गया, ले लेड लेड रखना हो गया, लाई लाइड लाइड झूठ बोलना हो गया, ट्रूथ सॉरी फॉल्स। ठीक है, आई को सेंटेंस लिख लेते हैं फटाफट इसका, तो ताकि हमारा काम हो जाए। जैसे ही लेड ऑन द ग्राउंड, ये स्टेटमेंट आया हुआ आपके एग्जाम में, ऑन द ग्राउंड बिकॉज ही वॉज टायर्ड। अब एक बात बताओ, टायर्ड है, थका हुआ है, तो लेटा होगा ना, लेटा होगा तो लेटने के लिए क्या आएगा बताओ, लाई ले लेन आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट की जगह पे, लेट की जगह पे हो जाएगा ले। बात समझ में आ रही है? सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, तब सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं तो ये कहानी आपकी बननी चाहिए। अब देखो अगला, ही लेड सम बुक्स, सम बुक्स ऑन द टेबल। क्या मतलब है, टेबल पर कुछ किताब रखी हुई थी, रखा था। रखना का क्या हो जाएगा, ले लेड लेड। तो सही है ना, लेड सही है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हर चीज गलत हो जरूरी नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा आपको क्या करना है। अगला, लाई द गन्स, यानी बंदूक को रख दो, डाउन नीचे, एंड ले डाउन ऑन द फ्लोर, और क्या करो, फ्लोर पर लेट जाओ। अब देखो, लेट जाओ, पहले बंदूक को रखो, बंदूक को रखना मतलब ले ले लेड लेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाई नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा ले द गन। ठीक, गन को रख दीजिए, एंड ले डाउन, क्यों, लेट जाओ, लेटने के लिए क्या आता है, लाई ले लेन आता है, तो लाई डाउन होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा लाई डाउन। लाई डाउन हो जाओ कहाँ पर, फ्लोर पर। अगला देखिए तीसरा स्टेटमेंट, ही लाइड, ही लाइड टू हिज फादर मैनी टाइम्स। वो अपने पिताजी से बहुत बार झूठ बोला है। ठीक, झूठ बोला है या झूठ बोला, ही लाइड, लाइड हो जाएगा, लाई लाइड लाइड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो ये लाइड हो जाएगा, सही है, यानी स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चला जाए, तो पहला हो गया स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, फॉल का हो गया, दूसरा लाई का हो गया। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट होगा फाउंड, फाइंड और फाउंड। फाइंड मतलब क्या होता है, फाइंड मतलब होता है पाना, फाइंड मतलब क्या होता है, पाना। और अगर फाउंड की बात करें तो क्या होगा, फाउंड, फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना। ठीक है, शिलान्यास करना, कुछ भी करना, स्थापना करना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे फाइंड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म फाइंड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। उसके बाद फाउंड यहाँ पे है, फाउंड मतलब स्थापना करना, तो इसका क्या हो जाएगा, फाउंड
फाउंड के बाद यहाँ पर क्या आएगा, फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, फाउंडेड। ठीक, स्थापना करने के सेंस में, किसी भी चीज को स्टैब्लिश करने के सेंस में। चलिए, तो खोना पाना इसको देखा जाए। पहला, आई फाउंडेड माई लॉस्ट वॉलेट। वॉलेट क्या हो गया था, खो गया था, तो इसके एडजेक्टिव आ गया, है ना। तो क्या, मैंने पाया, तो यहाँ पे क्या आएगा, फाउंड आएगा कि फाउंड आएगा, बताओ। तो यहाँ पे फाउंडेड नहीं आएगा, फाउंडेड तो इसके लिए आता है, तो ये क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा फाउंड। हाँ, गुड मॉर्निंग बोलो। क्या हुआ है, ऊपर ऊपर क्लास चल रही है। हाँ, ठीक। चलो, आई फाउंड माई लॉस्ट वॉलेट, बात समझ में आ रही है। चलिए, अगला देखिए, तो ये फाउंड हो गया। दूसरा, दिस यूनिवर्सिटी, दिस यूनिवर्सिटी was found in 1837। अब दिस यूनिवर्सिटी वाज फाउंड, तो यहाँ पे फाउंड नहीं आएगा ना, यहाँ पे स्थापना हुआ था, स्थापना हुआ था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाउंडेड हो जाएगा, फाउंडेड इन 1837। चलिए, अगला तीसरा लास्ट लिखेंगे, दे वर फाइंडिंग फादर्स ऑफ आर इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, फाउंडिंग, फाउंडिंग फादर, फादर स्थापना करने वाले, तो फाइंडिंग फादर्स नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाउंडिंग फादर्स हो जाएगा, फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। ठीक है। अब अगला देखा जाए, बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, सिंक और ड्राउन। एक होता है डूबना, सिंक, एक होता है ड्राउन, DROWN। सिंक जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है सिंक। ड्राउन जो होता है वो किसके लिए आता है, लिविंग बींग्स के लिए आता है, लिविंग बींग्स के लिए आता है, इसको बोलते हैं ड्राउन। अब नॉन लिविंग है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म होगा सिंक, सेकेंड फॉर्म क्या होगा, सैंक, और थर्ड फॉर्म क्या होगा जाएगा, संक हो जाएगा। और अगर एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है तो ये हो जाएगा संकेन। अभी हम दिखाते हैं सब इसको कहानी। ड्राउन का क्या हो जाएगा, पहला हो गया फर्स्ट फॉर्म ड्राउन, ड्रोन, उसके बाद हो जाएगा ड्राउंड, उसके बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्राउंड। ठीक। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए। स्टेटमेंट क्या है, द बोट ड्राउंड इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। ये आया हुआ सवाल है CMTS का 2017-18 का। द बोट ड्राउंड, बोट ड्राउन थोड़ा ना होगा, क्या होगा वो, बोट जो है नॉन लिविंग है, तो ये सैंक हो जाएगा, डूब जाएगा। उसके बाद लिखा है द पैसेंजर्स ड्राउंड इनटू द रिवर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ड्राउंड पैसेंजर्स, लिविंग बीइंग है, ड्राउंड हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, द शिप विद ऑल द पैसेंजर्स, विद ऑल द पैसेंजर्स, यात्रीगण के पास ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1800018 जो है पानी में डूब चुकी है, मर जाए आप लोग, है ना। ड्राउंड या सैंक इनटू द रिवर। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, नॉन लिविंग या लिविंग, ध्यान से देखिएगा। द शिप विद ऑल द पैसेंजर्स क्या है, मेन नाउन, नाउन ये है, नाउन फ्रेज है। अब यहाँ पे शिप के बारे में बात हो रहा है, शिप डूबा है ना, पैसेंजर साथ में थे लेकिन डूबा कौन है, शिप। तो शिप के लिए क्या आ जाएगा, सैंक आ जाएगा, तो डाउन हटा दीजिए, सैंक इसका सही आंसर है। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इसी को कहा जाता है। क्या ये बात आपको समझ आई, बोलो, समझ आया क्या, बोलिए भैया, समझ आया। हम्म। बताओ भाई। चलिए, आगे देखिए,
नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट है आपके पास हैंग, मतलब लटकाना। और हैंग मतलब हो गया लटकना फांसी पर। हैंग मतलब होता है लटकाना, और एक हैंग का मतलब होता है फांसी पर लटकना। फांसी पर लटकना, हैंग। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म हैंग, सेकंड फॉर्म हो जाएगा हंग, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा हंग। और हैंग का क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा हैंग, सेकंड फॉर्म हो जाएगा हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा हैंग्ड। तो ये है आपकी कहानी, इसको कहानी में चलाना है। जैसे देखा जाए, आई हंग या हैंग्ड माई कोट आउटसाइड द ऑफिस। आउटसाइड द ऑफिस यानी ऑफिस के सामने मैंने लटकाया। ऑफिस के सामने मैंने लटकाया तो फांसी पर थोड़ा ना लटकाया होगा ठीक है, तो फांसी पर नहीं लटकाया होगा तो ये हंग लगेगा, तो ये सही स्टेटमेंट ये वाला हो जाएगा। केशव वॉज हंग या हैंग्ड बिकॉज ही वॉज गिल्टी। ठीक, गिल्टी यानी वो गलत था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा फांसी पर लटकने के लिए। फांसी पर लटकने के लिए क्या आता है? हैंग आता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आया समझ? बोलो, आगे चला जाए। अगला देखिए, अगला शब्द है कुछ फ्लाई। तो फ्लाई का फर्स्ट फॉर्म होता है फ्लाई, सेकंड फॉर्म होता है फ्लू, थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन, और एक फ्लो होता है। फ्लो मतलब होता है बहना, फ्लाई मतलब उड़ना। तो फर्स्ट फॉर्म हो गया फ्लो, सेकंड फॉर्म हो गया फ्लोड, और थर्ड फॉर्म हो गया फ्लोन, FLOWN। ये हो गया उड़ना, और ये हो गया बहना। स्टेटमेंट लिख दिया जाए, समझ में आ जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना पड़ेगा। सब थोड़ा नहीं जानना है, जितना एग्जाम में आता है उतना तो जानना ही पड़ेगा आपको। जैसे सेंटेंस क्या है, मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ध्यान समझिएगा। सेंटेंस आपके पास ही फ्लोड हिज काइट, हिज काइट इन द स्काई, इन द स्काई। तो ये बताओ, यहाँ पर उड़ाया होगा ना, उड़ाने के लिए क्या आता है? फ्लू और फ्लोन आता है। तो थर्ड सेकंड फॉर्म लगा है तो फ्लोट नहीं आएगा, क्या लगेगा यहाँ पर? यहाँ पर फ्लू लगेगा, क्योंकि स्काई में किसको उड़ा रहा है? काइट को उड़ा रहा है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या लिख रहा हूँ? द रिवर, द रिवर फ्लू ऑल अराउंड द विलेज। विलेज के अराउंड बह रही थी, द विलेज। अब बताओ यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा फ्लू, क्यों आएगा? यहाँ पर आ जाएगा फ्लोड, क्योंकि बहना है, तो बहना है तो फ्लोट हो जाएगा। और अगर मान लो ओवरफ्लो आ जाए, ओवरफ्लो, तो पहला होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है ओवरफ्लो, सेकंड फॉर्म होता है ओवरफ्लोड, और थर्ड फॉर्म होता है ओवरफ्लोन। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई? तो ये है बेसिक कहानी जो आपको पता होना चाहिए। अभी हमने बेसिक बात करी है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब एक दो चीज और देखिए, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर विंड, WIND, विंड, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वुंड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा वुंड। और अगर मैं लिखता हूँ वाउंड, वाउंड मतलब होता है इंजरी, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वाउंडेड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वाउंडेड। इसका मतलब होता है टू कंप्लीट अ साइकिल, टू कंप्लीट अ साइकिल। इसका मतलब होता है इंजरी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, सॉ, सी सॉ सीन, सी, उसके बाद दूसरा क्या होता है? सॉ, तीसरा क्या होता है? सीन। मैं इसको लिखता हूँ सॉ, सॉ मतलब होता है क्या करना? काटना। तो सॉ, इसका क्या हो जाएगा? शॉड, और इसका क्या हो जाएगा?
SAWED, सॉड या सॉन। तो ये याद रखिएगा। इसका मतलब हो गया क्या? देखना। इसका मतलब क्या हो गया? काटना। बात समझ में आ रही है? बोलो, जैसे कहा जाए आई सॉ अ सॉ विच कुड नॉट सॉ। मैंने कुछ देखा। क्या देखा नहीं पता। सॉ मतलब होता है पहला देखना। ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे आया आर्टिकल, तो इसके पहले क्या लगेगा? नाउन लगेगा, तो ये हो जाएगा नाउन। विच कुड नॉट सॉ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये सॉ आया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये सॉ आया है। ठीक है, यहाँ पर आया है नाउन, यहाँ पर आया है सेकंड फॉर्म, तो ये देखने वाले के लिए आया है। ये सॉ का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है। ठीक है, यानी वो कुल्हाड़ी देखा जो काट नहीं सका। मैंने देखा एक, आई सॉ सॉ विच कुडंट सॉ। ये बात याद रखिएगा। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? बोलो। अब जैसे हमने देखा था रेज, तो रेज का क्या होता है? रेज का होता है, रेज मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना किसी भी चीज को। तो रेज, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रेज्ड। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रेज्ड। इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। स्ले, SLAY, स्ले का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्लीव, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्लेन। इसका मतलब क्या होता है? स्लेन टू डेथ। ठीक है, गला रेत कर हत्या कर देना। स्लेन टू, स्लेन टू डेथ, यानी गला रेत कर हत्या कर देना क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्ले। और इसी का स्लीव क्या हो जाएगा? स्लीव। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्लीव्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्लीव्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सडन या वायलेंट टर्न ऑफ व्हीकल। यानी अचानक से आप अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं, उसको क्या कहलाता, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्लीव। इसीलिए आता है स्लेन। स्लेन, स्लेन पर्सनालिटी, कातिल हसीना। ठीक है, एकदम मार देगी, काट देगी। ठीक, तो वो स्लेन नहीं, इंस्टाग्राम पे चलता है, तो वो हो जाता है स्लेन, स्लेन पर्सनालिटीज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्लाई और फ्लो हो ही गया है आपका। चलिए। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है लूज। लूज मतलब खोना, लॉस्ट और लॉस्ट। और एक होता है ढीला करना, तो ये हो गया लूज। वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। लूज पर्सनालिटी, ढीला ढीला, ढीला ढाला, तो इसका हो जाएगा लूज्ड। और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लूज्ड। इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता है रिंग। रिंग मतलब बजाना, तो रिंग हो गया, सेकंड फॉर्म हो जाएगा रैंग, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा रंग। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो। हम्म। उसके बाद आता है REND, रेंड। उसका सेकेंड फॉर्म होता है रेंट, और थर्ड फॉर्म होता है रेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भैया, इसका मतलब होता है टू टीयर समथिंग, किसी चीज को फाड़ना। टू टीयर समथिंग, ये कहलाता है रेंड। और एक होता है रेंट। रेंट मतलब किराया, तो रेंट। और इसका क्या हो जाएगा? रेंटेड। और इसका क्या हो जाएगा? रेंटेड। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दो चीज और। पहला, बिड। बिड का सेकेंड फॉर्म होता है बेड, थर्ड फॉर्म होता है बिडेन। यानी बिडेन, ये जो यूज किया जाता है टू अलाउ, अलाउ समथिंग, टू अलाउ समथिंग, उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर कोई चीज ऑक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो वो क्या होता है? बिड, बिड, बिड। तो ये हो जाएगा टू ऑक्शन, यानी नीलामी करना, टू बोली लगाना समथिंग। बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर है क्या? बताइए सर। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? बहुत बढ़िया। लिखते रहिए, आराम से आगे बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी किसी को नहीं है। अब देखिए अराइज, दो शब्द होते हैं। एक होता है अराइज, ARISE, अराइज।
अराइज का मतलब होता है अपीयर हो जाना, किसी चीज का प्रकट हो जाना। अराइज का हो जाएगा अरोज, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अरीजिन। और लेकिन एक शब्द और होता है यहाँ पर, बिफॉल। बिफॉल का मतलब होता है किसी चीज का हो जाना, घटित हो जाना, हैपन। तो ये हो जाएगा बिफेल, और ये हो जाएगा बी फॉलन। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कहा जाए कैलेमिटी, विपत्ति, आफत, बीफेल, सडनली, अचानक से आई, बहुत अच्छी बात है। अरे अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये सही है स्टेटमेंट, ठीक। हाँ, अगला देखिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, आप तो समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलो आगे बढ़ा जाए। हम्म। चलिए, कुछ और वर्ड हैं, कुछ और उसको भी लिख लेते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं ना, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, सम वर्ब्स, यहाँ पर लाइन बना दीजिए। सम वर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, दोनों तीनों बराबर होता है। जैसे कट, जैसे शट, जैसे पुट, जैसे कॉस्ट, जैसे कास्ट, जैसे टेलीकास्ट। याद रखिएगा। जैसे ब्रॉडकास्ट, जैसे फोरकास्ट, अनुमान लगाना। इसका मतलब नहीं समझ में आया, गूगल कर लीजिएगा। रेड, READ, लेट, स्प्लिट, हिट, हर्ट, क्विट। ये सब जो होते हैं इनका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों बराबर होता है। जैसे स्टेटमेंट लिखता हूँ, देखिएगा। दिस बुक हैज कॉस्टेड मी ₹50। तो यहाँ पे कॉस्टेड नहीं आएगा, क्या आएगा, कॉस्ट आएगा। बात समझ में आ रही है। कुछ और दिखाया जाए आपको। द न्यूज, द न्यूज हैज ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड ऑन ऑल चैनल्स। अब यहाँ पे ब्रॉडकास्टेड नहीं आएगा, क्या आएगा, ब्रॉडकास्ट आएगा। उसके बाद दे हैव बिडन द हाईएस्ट अमाउंट, हाईएस्ट अमाउंट। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर बिडन नहीं होगा, क्या होगा, बिड होगा, ऑक्शन, बोली लगाने के लिए। उसके बाद इट इज नॉट यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। तो यहाँ पर स्प्लिट सही है, ठीक है, तो ये कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है भैया, समझ आई क्या बात। अब आगे देखिए। आगे जो होते हैं कुछ स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। बस ये लास्ट टॉपिक है, स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस यानी आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं, टेंस में नहीं बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, तो वो बनते हैं इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, हैव, पोजेस, ओन, बिलोंग, कंसिस्ट, लुक, सीम, अपीयर, फॉरगेट, फॉरगिव, रिमेंबर, रिजेंबल, थिंक,
प्रीफर, नीड। तो ये बस याद नहीं रखना है, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में अभी आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको सेंटेंस में यूज करके बता देता हूँ आपको। क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दे, जैसे सेंटेंस लिखता हूँ, दे आर हैविंग सम डिस्कशन। अब ध्यान समझिए, तो ये क्या है, ये सही है। ठीक है, क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा लिखता हूँ, दे आर हैविंग सम डाउट। अब यहाँ पे क्या है, ये दे आर हैविंग जो है गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हैव। ठीक है, आर हैविंग पूरा गलत हो जाएगा, तो आप आर हैविंग की जगह क्या लिखेंगे, दे हैव सम डाउट। ही इज ही इज थिंकिंग हिमसेल्फ वाइज। तो यहाँ पर इस थिंकिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ही थिंक्स वाइज। उसके बाद आगे देखिए, व्हाट आर व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट द पर्सन। आप उस बारे में क्या सोच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह पे आपको क्या लिखना चाहिए, इसको इसकी जगह पे आपको लिखना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पर्सन। ठीक, तो ये हो जाएगा सही। चलिए, द रोज द रोज इज स्मेलिंग स्वीट। वो महक रहा है, नहीं, अगर वो महक रहा है, रोज महक रहा है, रोज नहीं महकेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रोज स्मेल्स स्वीट। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट को ऐसे लिख दूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये स्टेटमेंट को ऐसे मैं लिख दूं, ही इज स्मेलिंग, यानी वो अब महक रहा है, तो प्रोसेस चल रहा है, ही इज स्मेलिंग द रोज। तो ये सही हो जाएगा, कोई गलत नहीं है इसमें, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, वो आदमी है तो उसके लिए कंटिन्यूअस आप लगा सकते हैं, बाकी चीजों के लिए नहीं लगाएंगे। समझ आया? हम्म, क्लियर है बात? तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं। अब जो सवाल बनते हैं उस पर हम बात करेंगे। अब जो सबसे खतरनाक सवाल बनते हैं वो जो है, क्या है कहानी, इसके बारे में आपको समझना है, इसके बारे में आपको समझना है, ये कहानी क्या है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, मुराद नहीं करेंगे आज, इसको ख़त्म कर लें। जैसे आपसे कहा जाए, दिस इज अ प्रूवन या प्रूव्ड फैक्ट। दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ, यू हैव प्रूवन या प्रूव्ड फैक्ट। यू हैव शेव्ड या शेवन योर फेस। ही हैज क्लीन शेव्ड या शेवन लुक। ही हैज broken his leg। There is a broken piece of furniture। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, फैक्ट जो है नाउन है, तो नाउन से पहले जो भी आएगा वो क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा। तो प्रूव्ड जो है वर्ब है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या लगेगा, प्रूवन लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा।
अब यहाँ पर यू हैव प्रूव्ड द फैक्ट, ठीक है, फैक्ट को प्रूव करा है, तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यू हैव सेवन योर फेस, नहीं सेव्ड योर फेस, क्या होगा बताओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव लगेगा। आपने किया है ना, तो किया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर ही हैज क्लीन शेप्ड लुक, क्लीन शेप्ड लुक नहीं, लुक क्या है, लुक लुक क्या है, नाउन। लुक अगर नाउन है तो नाउन के बाद क्या आएगा, हमेशा नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो क्लीन शेवन लुक होगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा वर्ब का सेकेंड थर्ड फॉर्म। बात समझ में आ रही है। जैसे ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, यानी उसने पैर को तोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो देयर इज अ ब्रोकन पीस ऑफ फर्नीचर, पीस ऑफ फर्नीचर कैसा है, टूटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। यानी आपको एक बात समझ में आई है कि वर्ब से ही क्या बनाते हैं हम, एडजेक्टिव बनाते हैं। कौन कौन से वर्ब से कैसे कैसे एडजेक्टिव बनते हैं, इसको हमको समझ लेना है, बस हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, कैसे कैसे बनता है। और भी एक दो स्टेटमेंट लिखें क्या, बताओ। बताइए सर। और एक दो स्टेटमेंट लिखें। तो याद रखिएगा हमेशा, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, वो दो चीज में यूज किया जाता है। पहला पास्ट पार्टिसिपल, दूसरा एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही है। हम्म जैसे कहा जाए ही हैज ब्रोकन सम चेयर्स, उसने कुछ चेयर्स को तोड़ा। लेकिन अगर लिखा जाए ही हैज सम ब्रोकन चेयर, यानी उसके पास जो है वो कुछ टूटे हुए कुर्सियां हैं। अब देखो दोनों सही है ना, यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसीलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा जो है, हमेशा, किसी किसी में नहीं लगता है तो उसके बारे में हम लिख लेंगे, बाकी जगह जो है वो लगता ही है। जैसे कहा जाए द शिप हैज ऑलरेडी sunken, और दे फाउंड द संक शिप। अब देखो दोनों गलत है, क्यों, ऑलरेडी संक्ड, ठीक है, यहाँ पर संक होगा, यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब आएगा, तो यहाँ पे संकेन नहीं आएगा, ये हो जाएगा संक। यहाँ पर शिप के बारे में बता रहा, संकेन है, तो ये हो जाएगा संकेन, यानी वो शिप कैसी है, डूबी हुई है, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव यहाँ पे लगाएंगे आप। बात समझ में आ रही है। हम्म बोलो भाई, क्लियर है। तो चलिए लिख लेते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो एक स्लाइड लीजिए और फटाफट लिख लीजिए, काम हो जाएगा ख़त्म। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे एडजेक्टिव। किसका क्या होता है, जैसे शेव, शेव मतलब होता है साफ करना, तो ये हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, क्या हो जाएगा, शेव्ड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, शेव्ड हो जाएगा। और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, शेवन हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सिंक, सिंक मतलब होता है डूबना, संक हो जाएगा, और ये भी संक हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, संकेन हो जाएगा। उसके बाद ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रैंक। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रंक। और फोर्थ फॉर्म यानी एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ड्रंकन डाइवर, ठीक है, पिया हुआ। उसके बाद लोड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड सेकेंड फॉर्म लोडेड, थर्ड फॉर्म लोडेड। और अगर एडजेक्टिव लगाना है तो क्या लगाएंगे, लेडन, ठीक है। मिल्ट, मिल्ट मतलब पिघलना, सेकेंड फॉर्म मेल्टेड, थर्ड फॉर्म मेल्टेड। और एडजेक्टिव क्या लगाएंगे, मोल्टेन, इसीलिए मोल्टेन मैग्मा यूज करते हैं, मेल्टेड मैग्मा नहीं यूज करते हैं। गेट, सेकेंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट। और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, गॉटन। प्रूव, सेकेंड फॉर्म प्रूव्ड, थर्ड फॉर्म प्रूव्ड। और आई एडजेक्टिव फॉर्म प्रूवन। ऐसे होता है शेयर, शेयर, शेयर का सेकेंड फॉर्म शेयर्ड, थर्ड फॉर्म शेयर्ड। और एडजेक्टिव फॉर्म शोर्न। बात समझ में आ रही है। तो ये है कहानी,
ये है आपकी टोटल कहानी। जैसे सॉ, SAW, सॉ मतलब देखना, SAWED सॉड, सॉरी काटना, और SAWED काटना, और काटा हुआ SAWN सॉन। बात समझ में आ रही है? सॉन वुड लकड़ी के लिए यूज करा जाता है ना, कटा हुआ लकड़ी, सॉन वुड। ऐसे स्ट्राइक, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्ट्रक, थर्ड फॉर्म स्ट्रक, ING फॉर्म स्ट्रिकन। बात समझ में आ रही है? बोलो। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड और होते हैं, जैसे लिखा जाए हमको एक दो चीज, आप जैसे फॉरगेटन हीरो नाम सुना होगा, तो हो गया फॉरगॉट, फॉरगेट। सेकंड फॉर्म क्या होता है? फॉरगॉट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? फॉरगॉट। और ING फॉर्म क्या होता है? फॉरगॉटेन। फॉरगॉटेन के साथ हीरोज लगाते हैं ना, यानी जिसको आप भूल चुके हैं, फॉरगॉटेन हीरोज। चलिए श्रिंक, जिसपे झुर्रियां पड़ गई हैं, श्रिंक। ऐसे होता है श्रैंक, थर्ड फॉर्म होता है श्रैंक, सिकुड़ा हुआ। अच्छा श्रंक होता है, एक मिनट, श्रंक। और एक होता है श्रंकिन, श्रंकिन के साथ शर्ट यूज करते हैं, जब सिकुड़ गया शर्ट, श्रंकिन शर्ट। बात समझ में आ रही है? तो ये है बेसिक कहानी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। शेयर, शेयर, समझ गया? शेयर मतलब क्या होता है? कंप्लीट, शॉर्न, ट्रेड, TREAD, ट्रेड। डिक्शनरी देख लीजिएगा। ट्रोड, ट्रोड, और ट्रोडन, ट्रोडन रोड, ट्रोडन पाथ, उबड़ खाबड़ रास्ता। शेयर मतलब होता है SHEER, शेयर एडजेक्टिव है। शेयर का मतलब होता है अटर या कंप्लीट, अटर एकदम वाहियात, कंप्लीट एकदम खराब, बेकार, या फिर अच्छा भी हो सकता है। जैसे कहा जाए देयर इज, देयर इज नथिंग बट शेयर स्टूपिडिटी, यहाँ कुछ नहीं था शेयर स्टूपिडिटी के अलावा, स्टूपिडिटी, PIDITY। ठीक है, तो डिक्शनरी थोड़ा देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। स्टूपिडिटी नाउन है, तो नाउन के पहले जो भी लगेगा वो क्या लगेगा? एडजेक्टिव लगेगा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर हुआ? तो समझ में तो आ ही गया होगा। हम्म, सर बताइए, आया क्या समझ? बहुत बढ़िया। अब आइए, लास्ट होगा अपने वर्ब का, मोडाल पे आने से पहले। अभी वर्ब खत्म नहीं होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगा दीजिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दीजिए, यही होता है। तो बी, बी हो गया फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पे हो जाएगा वॉज या वर। थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। SES में क्या हो जाएगा? इज या वॉज हो जाएगा। ING में क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही डू, डू का क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म डिड, और इसका थर्ड फॉर्म डन। SIS में डज, ING में डूइंग। ऐसे हैव का हो जाए हैज़ या हैव, हैज़ या हैव, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड। इसका क्या हो जाएगा? इसका ये बनता नहीं है, ये हो जाएगा हैविंग, क्योंकि ऑलरेडी एस लगा हुआ है। तो यहाँ पर लिखूंगा सेंटेंस, ही डिड नॉट या डिड, ही डिड नॉट ही डिड नॉट डिड या डू दिस, आई डिड दिस। अब देखो ध्यान से, डिड नॉट आया है तो पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा यानी डू लगेगा, डिड नहीं लगेगा। आई डिड दिस, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे क्या है? ये मेन वर्ब है, तो यहाँ पे डिड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या था सर? ये हेल्पिंग वर्ब था। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसका मतलब कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जब भी डू आएगा, डज आएगा और डिड आएगा, तो इसके साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे हैज आएगा, ठीक है, हैव आएगा या हैड आएगा, तो इसके साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा।
कोई भी मोडाल आएगा, मोडाल के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए, इसके बाद कुछ और वर्ड्स होते हैं जिसको लिखा जाए। बिगिन, बिगिन मतलब होता है शुरुआत करना। तो सेकंड फॉर्म क्या होगा? बिगेन होगा। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिगन होता है, याद रखिएगा। जैसे लिखा जाए, एग्जाम्पल लिखते हैं, इट बिगन टू रेन एज सून एज ही वोक अप। ठीक है, वो जैसे उठा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिगन नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? सेकंड फॉर्म आएगा और यहाँ पर हो जाएगा बिगेन। बात समझ में आ रही है ना? इसको ध्यान रखिएगा। बोलो भैया, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताइए। कोई भी समस्या हो तो आप बताइए। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, कुछ वर्ब्स होते हैं। अगला लिखिए, दीज वर्ब्स, दीज वर्ब्स आर नॉट फॉलोड बाई एज। यानी कुछ वर्ब्स होते हैं जिसके बाद एज कभी नहीं लगता है। जैसे इलेक्ट, जैसे सेलेक्ट, जैसे अपॉइंट, जैसे नॉमिनेट। ठीक है, मेक, कॉल, थिंक, चूज, कंसीडर और डिक्लेयर। डिक्लेयर, ठीक है। जैसे कहा जाए, मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, दे विल मेक हिम एज देयर स्पॉन्सर। ठीक, तो इसमें क्या है? यहाँ पे एज आ गया, देख के सही लग रहा है लेकिन गलत हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दे डिक्लेयर, दे डिक्लेयर द कंपनी, दे डिक्लेयर द कंपनी एज बैंकरप्ट। तो यहाँ पर एज नहीं लगेगा, तब सही हो जाएगा ये। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो ये है कहानी बेसिक इन्फॉर्मेशन की, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? ये हमने कर लिया था ना कि इसके बाद एज नहीं लगेगा, कुछ वर्ब है उसके बाद। अब देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जो हेल्पिंग, देखो, कभी भी एक सेंटेंस लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद समझ में आएगा। वी आर एंड शैल बी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ठीक है, हम हैं और बन सकते हैं और रह सकते हैं, रह सकेंगे। तो वी आर, हम हैं ना, तो वी आर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, और हम रहेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है। दोनों में जब टेंस अलग अलग हो जाएगा तो हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पर भी वर्ब। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये वर्ब है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा और उसके बाद एंड लगा है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो एक लगाएंगे, नहीं है तो यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से जब भी कुछ भी बनेगा तो ये लगाना पड़ेगा। जैसे समझिएगा, एक सेंटेंस और लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा जाए, दे हैव बी बीन एंड विल एवर बी आवर फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स। आप देखिए ध्यान से, तो क्या है ये सवाल? दे हैव बीन, हैव लगा है तो उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और विल के बाद क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो ये दोनों लग गया। तो ये वाला स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और लगाना पड़ेगा। तो जब भी डू डज या डिड हो तो उसके बाद हमेशा हैव लगेगा। लेकिन कभी भी हैज, हैव या हैड हो, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा? हैड लगेगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ बॉक्स में। बात समझ में आ रही है? इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखते हैं,
एवरी स्टूडेंट हैज हैव रेस्ट नाउ। ठीक। तो यहाँ पर क्या लगा है, हैज लगा है, तो हैज के बाद क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर, हैड लगेगा। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक। आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगर मान लीजिए आपसे एक और सवाल पूछा जाए, दे हैव एंड मे हर्ट, वो हर्ट किए हैं और कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मे के बाद क्या लगेगा, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन हैव के बाद क्या लगेगा, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। दोनों एक रहता तो एक लगा सकते थे, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना होगा। हर्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हर्ट ही होता है, लेकिन फिर भी आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म की कहानी आ गई है। अब ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुका होगा। जैसे कहा जाए, ही कैन एंड विल सपोर्ट हर ऑलवेज, सपोर्ट हर ऑलवेज। अब देखो क्या हो रहा है, ही कैन के बाद क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल के बाद क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दोनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक ही जगह लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये। बात समझ में आ रही है? ठीक है भैया, क्लियर है। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एंड प्लस वर्ब, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये लगाना पड़ेगा, बिना लगाए समस्या हो सकती है। ठीक है भैया, बोलो। चलिए, अब कुछ नाउन होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं, उन दोनों में अंतर होता है, बेसिक अंतर याद रखिएगा। जैसे इफेक्ट और अफेक्ट, तो इसमें इफेक्ट क्या है, नाउन है, अफेक्ट क्या है, वर्ब है। तो याद रखिएगा, वर्ब की जहाँ जरूरत है वो वहाँ नाउन नहीं लगाना है। जैसे प्रैक्टिस नाउन है, प्रैक्टिस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नाउन, और यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्ब, प्रैक्टिस, PRACTISE, ये प्रैक्टिस हो गया। एडवाइस, ADVICE, यहाँ पर क्या है, ADVISE, एडवाइस। ठीक है। यहाँ पर ब्रीथ, BREATH, ब्रीथ नाउन है, और यहाँ पर सांस लेना, BREATHER, ब्रीदर वर्ब है। ठीक है। ऐसे ही होता है बाथ, BATH, बाथ मतलब नहाना, यहाँ पर क्या होता है, BATHE, बाथ वर्ब होता है। DIFFERENT, डिफरेंट एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा DIFFERENC, डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, वर्ब होगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ शी कुड नॉट ब्रीद, अरे ब्रीदर नहीं होगा, ठीक है, ब्रीद प्रॉपरली, प्रॉपरली, वो क्या सांस नहीं ले पा रहा है, तो यहाँ पर ब्रीद नहीं होगा, क्या होगा, BREATHE होगा ना, वर्ब लगाएंगे हम। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इनमें जो अंतर होता है, जैसे मान लीजिए बॉन्ड में अंतर आता है, तो ये पहले बात ये क्लियर हो गया। चलिए, अब आइए कुछ और एक दो कॉन्सेप्ट हैं जो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले BORN, बॉन्ड मतलब होता है पैदा होना, यानी टेक या गिव, क्या, बर्थ, जन्म देना। ठीक है। और BORNE, बॉन्ड मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना, जनित। ठीक है। पैदा करना ये भी होता है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। बोलो भाई, क्लियर है क्या? तो हम आपसे क्या पूछ रहे थे वो बताइए। यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा बियर, बॉन्ड मतलब होता है पैदा करना, तो ये हो जाएगा बियर बॉर्न, बॉर्न, तो ये हो गया पैदा करने के लिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसे होता है बियर, टू प्रोड्यूस, ये हो गया बोर, और ये हो गया बोर्न, BORNE, ये हो गया क्या, बर्थ देना, और ये हो गया प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो क्या आएगा क्वेश्चन, ये पूछो। तो बियर के दो फॉर्म हो गए, बियर मतलब हो गया बर्थ देना, बियर मतलब हो गया प्रोड्यूस करना। जब बर्थ के सेंस में आएगा तो बॉर्न और बॉर्न आएगा, और जब प्रोड्यूस करने के आएगा बोर और बोर्न आएगा। ठीक। जैसे कहा जाए, दीज गार्डन्स, दीज गार्डन्स हैवेंट बॉर्न एनी फ्रूट। ठीक है। तो वो कोई भी फ्रूट नहीं प्रोड्यूस करा, तो यहाँ पे पैदा करने के लिए नहीं, यहाँ पे आ जाएगा बोर्न, प्रोड्यूस करने के सेंस में। बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर है क्या? और एक दो सेंटेंस लिया जाए।
जैसे आता है ना वाटर बॉर्न डिजीज, क्या आता है? वाटर बॉर्न डिजीज, यानी वाटर से पैदा होने वाली बीमारी नहीं, वाटर से प्रोड्यूस होने वाली बीमारी। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? बॉर्न आ जाएगा। तो कोई चीज़ प्रोड्यूस होता है तो बॉर्न लगाएंगे, कोई चीज़ का पैदा होता है तो वो बर्थ लगाएंगे। ठीक है, बताओ ये याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? हम्म, बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम आएंगे मॉडल्स पे। तो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? एक मिनट भैया, कहाँ चला गया? हाँ, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, क्या है यार इसको, ठीक है। देखो कुछ वर्ब होते हैं, सेंड, एक वर्ब है सेंड। सेंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सेंट होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेंट होता है। इसको लिख लीजिएगा। ऐसे बिल्ड, बिल्ड मतलब होता है बनाना, ठीक है, बिल्डिंग यहीं से बना है। बिल्ड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बिल्ट होता है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? ये भी बिल्ट होता है। ऐसे ही आता है बाई, खरीदना, बी यू वाई। बाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बॉट, बी ओ यू जी एस टी, इरेगुलर वर्ब है। और ये क्या होता है? बी ओ यू जी एस टी, ठीक है। उसके बाद होता है ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लाना, और ब्रिंग लाना हो गया तो ब्रॉट हो गया, बी आर ओ यू जी एस टी। और उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हो गया? बी आर ओ यू जी एच टी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। हम्म, क्लियर है बात? जैसे कहा जाए, यहाँ पर यहीं पे लिखता हूँ, जॉन्डिस इज अ वाटर बॉर्न डिसीज। बताइए क्या सही है? तो वाटर बॉर्न नहीं होगा, क्या होगा? वाटर बॉर्न डिजीज हो जाएगा, यानी वाटर से बना है, प्रोड्यूस हुआ है। बात समझ में आ रही है? बोलो क्लियर है? बताइए सर, क्लियर हो गई बात? चलिए, और कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को? अब हम बात करेंगे मोडाल्स पे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या? एम ओ डी ए एल एस, मोडाल्स पे बात करेंगे। यहाँ से जो है अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, ठीक है। मोडाल्स के साथ हमेशा सबसे पहली बात क्या लगेगा? हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्या टू प्लस वी वन लगेगा? जी नहीं, टू प्लस वी वन नहीं लगेगा कभी भी, याद रखिएगा, टू प्लस वी वन नहीं लगेगा। और मोडाल्स जो होंगे कहाँ कब आएंगे? कम आफ्टर, कम आफ्टर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के बाद में आएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे कहा जाए, यू शुड प्रैक्टिस, या टू प्रैक्टिस डेली। बताओ ये क्या सही होगा इसमें? क्या सही होगा? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये मोडाल है, सॉरी ये क्या है? मोडाल है। मोडाल के बाद हमेशा क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यानी टू प्रैक्टिस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद हो गया मोडाल। उसके बाद क्या है? वो कब करता है, वो कहानी अलग की है, ठीक। अब इसके बाद पार्शियल मॉडल से स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप हमको बता दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करा देंगे। तो वर्ब से इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ही बताएं, बता नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको समझाया है, बताया है, सिखाया है। वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा, एक बार नहीं दो बार चेक चेक कर लीजिएगा। फिर मॉडल पे बात करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लंबी वीडियो होंगे। मान लीजिए 6-7 घंटे का वर्ब हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद कोई समस्या आपको नहीं मिलेगी। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।